जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा, मैंने लंका जाकर विभीषण का घर जब तक नहीं देखा तब तक मुझे लगता था कि लंका में भला संत कहाँ मिलेंगे। प्रभु, मैं तो समझता था कि संत सिर्फ भारत में ही होते हैं, लेकिन जब मैं लंका में सीता जी को नहीं ढूंढ सका और जब विभीषण ने उपाय बताया तो मैंने सोचा कि जिन्हें मैं प्रयत्न करके भी नहीं ढूंढ सका उनका पता तो इन लंका वाले संत ने ही बता दिया। शायद प्रभु ने यही दिखाने के लिए भेजा था कि इस दृश्य को भी देख लो। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध से भरकर तलवार लेकर मां को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए, किंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर तो मैं गदगद हो गया। ओ प्रभु, आपने कैसी शिक्षा दी। यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो क्या होता। बहुधा व्यक्ति को ऐसा ही भ्रम हो जाता है। मुझे भी लगता था कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता, पर आपने उन्हें बचाया ही नहीं बल्कि बचाने का काम भी रावण की पत्नी को ही सौंप दिया, जिसको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि सीता मरे तो मेरा भय दूर हो। तब मैं समझ गया कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से ले लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। आगे चलकर यह त्रिष्टा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है और त्रिजटा कह रही है, तो मैं क्या करूं। पर जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैंने अपने ही बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की, और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है तो मैं समझ गया कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, अपितु पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो मैं गदगद हो गया कि उस लंका वाली संत त्रिजटा की ही बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। दोस्तों, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। दोस्तों, दिल के पास कोई सवाल नहीं है फिर भी उसे जवाब मिल जाता है। दिमाग के पास हजारों सवाल हैं फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जवाब कैसे पाना है। धन्यवाद।